तो हम लोग देखने वाले हैं आज मोरे-ऑसवुड थ्योरम। ठीक, ये थ्योरम फंक्शन ऑफ एक्स वाई ये होता है ना, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, जो कि रियल एनालिसिस में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें आता है। फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में मोरे-ऑसवुड थ्योरम का यूज होता है। तो स्टेटमेंट देखते हैं पहले। इफ एफ एक्स वाई बी एनी रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टू रियल वेरिएबल एक्स एंड वाई, यहाँ एक्स एंड वाई टू रियल वेरिएबल है, वाई टू रियल वेरिएबल, एंड ए बी एनी पॉइंट्स ऑन इट्स डोमेन सच दैट, एक नंबर कंडीशन दिया गया है, 3 कंडीशन दिया गया है एक नंबर में। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ एक्स वाई एग्जिस्ट फॉर ऑल वाई इन विच एफ एक्स वाई इज डिफाइंड। हर वाई के लिए जहां पर एफ एक्स वाई डिफाइंड हो, ये चीज एग्जिस्ट करेगा। सेम उसी तरह लिमिट y टेंड्स टू बी एफ एक्स वाई एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स इन विच एफ एक्स वाई इज डिफाइंड। ये दोनों में से either of two limits is uniform, either of two limits is uniform, यानी कि या तो ये यूनिफॉर्म हो या ये यूनिफॉर्म हो। दोनों में से अगर कोई एक भी यूनिफॉर्म रहेगा ना, तो ये रिपीटेड लिमिट, इसको L12 बोलते हैं और इसको L21 भी बोलते हैं। ये और ये डबल लिमिट, ये दोनों रिपीटेड लिमिट, ये डबल लिमिट, दोनों एग्जिस्ट करेगा एंड इक्वल रहेगा। ये स्टेटमेंट यहाँ एक तो है यूनिफॉर्म लिमिट, आइदर ऑफ टू लिमिट इज यूनिफॉर्म। यहाँ यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि यूनिफॉर्म का मतलब इस तरह का होता है। देखिए, इफ मान लेते हैं एग्जाम्पल y टेंड्स टू बी एफ एक्स वाई इक्वल टू जी एक्स। ये कैसे हुआ? जब y के जगह में यहाँ b रखेंगे हम लोग, तो फंक्शन ऑफ x आएगा, इसलिए इसको gx माने। ठीक, तो लिमिट y टेंड्स टू बी एफ एक्स वाई इक्वल टू जी एक्स, देन वी से दैट दिस लिमिट इज यूनिफॉर्म if given epsilon greater than 0 however small, there exists a positive number delta such that for any 2 points y1 and y2 satisfying the condition, ये कंडीशन होता है यूनिफॉर्म। कोई भी लिमिट यूनिफॉर्म होने के लिए ये कंडीशन होता है। y1 माइनस बी लेस देन डेल्टा, y2 माइनस बी लेस देन डेल्टा, एंड एफ एक्स वाई वन माइनस एफ एक्स वाई टू लेस देन एप्सिलॉन। ये होता है यूनिफॉर्म लिमिट का डेफिनेशन। कोई भी लिमिट यूनिफॉर्म रहेगा तो उसको इस तरह डिफाइन करेंगे, ये वाला इस तरह का डिफाइन करेंगे। कोई भी लिमिट यूनिफॉर्म रहेगा तो इसमें से पहला कंडीशन हम मानेंगे, मान लेते हैं दोनों में से कोई एक। तो हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। अब 2 केस में बनेगा। जब कंडीशन 1 मानेंगे, जब ये लिमिट यूनिफॉर्म रहेगा, इसका एक कंडीशन होगा, इसका एक केस बनेगा। जब ये लिमिट यूनिफॉर्म रहेगा, इसका भी एक केस बनेगा। और दोनों केस में ये रिपीटेड लिमिट और डबल लिमिट एग्जिस्ट करेगा और इक्वल होगा। तो शुरू करते हैं, प्रूफ देखते हैं। क्योंकि इसमें यूनिफॉर्म लिमिट का यूज है, तो पहले उसी को मान लेते हैं। लेट अस सपोज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स वाई इक्वल टू एच वाई। एच वाई कैसे मान लिए हम लोग? क्योंकि एक्स की जगह अगर हम ए रखेंगे तो फंक्शन ऑफ वाई आएगा, उसी को एच वाई मान लिए हैं। कोई भी फंक्शन ऑफ एच वाई मान लेते हैं हम लोग। सेम उसी तरह लिमिट वाई टेंड्स टू बी एफ एक्स वाई को कोई फंक्शन जी एक्स मान लेंगे, क्योंकि वाई की जगह बी रखेंगे तो फंक्शन ऑफ एक्स आएगा। यहाँ भी फंक्शन ऑफ एक्स है, दोनों को मान लिए। एक तो पहले लेके चलते हैं, मान लेते हैं ये वाला यूनिफॉर्म है, केस 1 वही लिए हैं। लेट अस सपोज y टेंड्स टू बी एफ एक्स वाई इज यूनिफॉर्म, देन वही सेम डेफिनेशन, यूनिफॉर्म लिमिट का डेफिनेशन, माने ये यूनिफॉर्म है। देन गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर डेल्टा सच दैट फॉर एनी 2 पॉइंट्स y1 y2 की जगह यहाँ पर क्या है, y एंड y डैश। ठीक है, y एंड y डैश। तो उसका जो कंडीशन था वही कंडीशन यहाँ भी लगा देते हैं। y माइनस बी लेस देन डेल्टा, y डैश माइनस बी लेस देन डेल्टा, एंड एफ एक्स वाई माइनस ये वाला y है जो 2 को पॉइंट लिए थे, ये वाला y यहाँ वही y है।
ठीक, एफ एक्स वाई माइनस एफ एक्स वाई डैश, ये वाला वाई डैश है, इज लेस देन डेल्टा, इज लेस देन एप्सिलॉन, सॉरी, ये इक्वेशन 3 मान लिए। अब क्या करेंगे हम लोग कि पहले देखते हैं कि इसमें y टेंस टू b दिया गया है। अब एक तो पहले x टेंस टू a मानते हैं, पहले x वाला, ठीक, टेक लिमिट x टेंस टू a, याद रखने का तरीका है, पहले y टेंस टू b दिया गया है, अब मानेंगे x टेंस टू a, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में मानेंगे हम लोग, देखो x टेंस टू a हो गया, दूसरा में हम लोग माने y टेंस ए, सॉरी, पहला स्टेप में हम लोग क्या माने, y टेंस टू b माने, बस याद रखने का तरीका बता रहे हैं, y टेंस टू b। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, टेक लिमिट x टेंस टू a इन इक्वेशन 3, x टेंस टू a लेंगे। फिर अगले स्टेप में x हो गया है और y हो गया है, बचा क्या यहाँ y डैश, अगले स्टेप में लेंगे y डैश टेंस टू b, ये होता है याद रखने का तरीका, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, पहले लेते हैं x टेंस टू a इन इक्वेशन 3, लिमिट ले लिए, ठीक, तो मॉड के अंदर लिमिट घुस गया, ये लिमिट का डेफिनेशन से होता है, मतलब लिमिट का प्रॉपर्टी से होता है। तो लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स वाई माइनस लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स वाई डैश इज लेस देन एप्सिलॉन एज, जो भी है ये वाला जो भी है वही लिख दिए सेम, ठीक। तो अगर हम यहाँ एफ एक्स वाई की जगह x टेंस टू a डालेंगे तो कोई फंक्शन ऑफ y आएगा, एच वाई, जो हम यहाँ शुरू में माने थे वही चीज है, ठीक है। तो इसको एच वाई सेम उसी तरह यहाँ भी एक तो कोई फंक्शन आएगा, y डैश का फंक्शन आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ x के जगह a डाल दिए, तो y डैश का कोई फंक्शन आएगा, तो उसको मान लिए h डैश। तो हम लोग यहाँ तक देख लिए, ये कैसे हुआ, ये सेम उतार दे यहाँ पर, इसको इक्वेशन 4 मान लिए। फ्रॉम इक्वेशन 4 वी हैव mod of hy minus mod of hy minus hy dash is less than epsilon as y minus b less than delta, ये लिए हैं हम लोग, ठीक। तो इससे हम लोग को क्या मिलता है कंक्लूजन, ये होता है लिमिट का डेफिनेशन होता है, तो डेट इज लिमिट y टेंस टू b hy एग्जिस्ट, तो लिमिट y टेंस टू b hy बराबर l, यहाँ l बराबर क्या होना चाहिए, एच वाई डैश, एच वाई डैश की जगह हम लोग एल मान लिए हैं ताकि हम लोग को आसानी हो, कैलकुलेशन में आसानी हो, इसीलिए एच वाई डैश की जगह एल मान लिए हैं, ठीक है। डेट इज एच वाई हम लोग किसको माने थे, ये वाला को, यानी फर्स्ट वाला को, एच वाई किसको माने थे, इक्वेशन 1 से लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स वाई बराबर एच वाई माने थे, वही चीज यहाँ बिठाए थे, एच वाई की जगह, इसकी जगह वही बैठाए थे, वही फिर एच वाई की जगह हम वापस वाला बैठा देंगे। लिमिट y टेंस टू b लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स वाई इक्वल टू l, इसको इक्वेशन 1, ये क्या बना, l टू 1 रिपीटेड लिमिट एक तो बना, जहां पर हम लोग का क्या बोलता है, एक तो इसका स्टेटमेंट में दिया गया था ये वाला y टेंस टू b एफ एक्स वाई, एक तो हम लोग निकाल लिए, दूसरा वाला अब निकालते ये वाला। तो हम कैसे बताए थे, पहले इसमें बताए थे याद रखने के तरीका में कि y टेंस टू b हम लोग ले चुके हैं यहाँ पर, ठीक, x टेंस टू a यहाँ ले लिए हैं, बचा क्या इसमें से y डैश बचा, अब ले लेंगे वही तो नाउ वी हैव, अभी ये वाला निकाले लिमिट y टेंस टू b एच वाई इक्वल टू l, ठीक। तो लिमिट के डेफिनेशन से एच वाई माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन एज वाई माइनस बी लेस देन डेल्टा, ठीक है। टेक लिमिट y डैश टेंस टू b इन इक्वेशन 3, वही सेम चीज y डैश टेंस टू b अभी बताए थे, इसमें लेंगे इक्वेशन 3 में ही सेम चीज वही करेंगे, y डैश टेंस टू b लिए, तो इसमें क्या आ जाएगा, एफ एक्स वाई माइनस जी एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन। जी एक्स कैसे हुआ, इक्वेशन 3 में देखते हैं, जी एक्स ऐसे हुआ कि अगर हम इसमें y डैश टेंस टू b डालेंगे तो क्या कोई x का ही फंक्शन बनेगा, इसीलिए उस फंक्शन x के फंक्शन को हम लोग क्या मान लिए, यहाँ gx मान लिए, ठीक है। फिर से लिमिट का डेफिनेशन से एफ एक्स वाई माइनस जी एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन, ये इक्वेशन 5 हो गया। और इस तरह का इक्वेशन हम लोग यहाँ भी देखे, सेम चीज gx वाला यहाँ भी देखे थे, gx का फंक्शन आया था,
तो फ्रॉम 1 कहाँ गया, फ्रॉम 1 लिमिट x टेंस टू a f(x(y) इक्वल टू hy अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ लिमिट ये वाला तो यहाँ तक हम लोग समझ गए कैसे हुआ। अब ये स्टेप कैसे लाए हम लोग को लाना क्या था पहले हम लोग ला चुके थे ये वाला इक्वेशन ए से ये ले आए थे y लिमिट y टेंस टू b लिमिट x टेंस टू a f(x(y) इक्वल टू l। एक तो यहाँ स्टेटमेंट से ये वाला ले आए थे इक्वल टू l ले आए थे इसका। अब लाएंगे ये वाला, तो ये y वाला को इधर लेना है और x वाला को इधर लेना है। तो कैसे करेंगे उसके लिए gx माइनस l लिए, यहाँ क्या आया था फंक्शन ऑफ y लिए थे तो y वाला पहले आया था। यहाँ पर x को पहले लाने के लिए क्या करेंगे gx वाला फंक्शन लेंगे, gx माइनस l करेंगे तब इतना ये वाला लाइन आएगा हम लोग का। यहाँ आएगा लिमिट x टेंस टू a gx इक्वल टू l, तब आएगा ये वाला। तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो मॉड ऑफ gx माइनस l इसको तोड़ेंगे प्लस f(x(y) माइनस f(x(y) ये करेंगे खुद से, फिर प्लस hy माइनस hy दो को करेंगे, दोनों को अलग अलग करेंगे gx और f(x(y) को अलग, ठीक, f(x(y) और hy ये दो को अलग, प्लस में ये क्या बोलते हैं ये वाला और ये वाला बचा hy माइनस l, सॉरी ये वाला और ये वाला को एक साथ लेंगे ये बनेगा, फिर hy माइनस l इसको एक साथ लेंगे, ठीक। अब मॉड जब अलग करते हैं तो लेस देन इक्वल टू का यहाँ साइन आएगा, मॉड अलग अलग हो गया सभी में। अब इसका वैल्यू हम लोग कहीं निकाले थे, इसको पलट दिए क्योंकि मॉड में माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको पलट दिए, ये सेम रहेगा ये सेम रहेगा। तो इसका वैल्यू हम लोग कहीं निकाले थे, यहाँ देखते मॉड ऑफ f(x(y) माइनस gx इक्वल टू इज लेस देन एप्सिलॉन, वही लेस देन एप्सिलॉन। सेम इसका भी वैल्यू हम लोग निकाले यहाँ लेस देन एप्सिलॉन, ठीक। hy माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन ये भी तो निकाले अभी कहाँ गया hy माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन, ये देखिए hy माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक। तीनों में लेस देन है और यहाँ इक्वल टू है, तो जब लेस देन इक्वल टू में जब इसका वैल्यू बिठाएंगे तो यहाँ इक्वल टू हट जाएगा, तो सिर्फ लेस देन इसका भी क्या बोलते हैं एप्सिलॉन, इसका भी एप्सिलॉन और इसका भी एप्सिलॉन, 3 एप्सिलॉन। क्योंकि एप्सिलॉन बहुत छोटा क्वांटिटी है तो 3 एप्सिलॉन लगभग एप्सिलॉन के बराबर ही होगा। तो 3 एप्सिलॉन gx माइनस l इधर था, gx माइनस l चल रहा था इधर, इज लेस देन एप्सिलॉन एज हमको क्या लाना था x टेंस टू a लाना था, वही लिख देंगे इधर x टेंस टू a पहले लाना था हम लोग को, क्योंकि यहाँ लाए थे हम लोग y टेंस टू b पहले, अब लाना है x टेंस टू a पहले, तो इधर अपने से लिख देंगे x टेंस टू a लेस देन डेल्टा, इसका ये लिमिट का डेफिनेशन बन गया। तो लिमिट x टेंस टू a gx एग्जिस्ट, ठीक, लिमिट x टेंस टू a gx इक्वल टू l हो गया। तो लिमिट x टेंस टू a gx हम किसको माने थे इक्वेशन 2 में, gx किसको माने थे लिमिट y टेंस टू b f(x(y) इक्वल टू gx माने थे, वही चीज gx की जगह में यहाँ बिठा दी, सेम चीज। ये बन गया L12 ये आया था हम लोग का L21, ये दोनों है रिपीटेड लिमिट, इक्वेशन A और B से रिपीटेड लिमिट हम लोग का मिल गया। अब क्या बचा, अब देखते हैं स्टेटमेंट में, ये हो गया बचा ये वाला डबल लिमिट बचा। डबल लिमिट को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, मान लेते हैं हम लोग को तो इक्वल लाना है, ऑल आर इक्वल, तो इतना बराबर L मान के हम लोग करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लिमिट f(x(y) माइनस l का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन एज x मॉड ऑफ x माइनस a इज लेस देन डेल्टा, मॉड ऑफ y माइनस b इज लेस देन डेल्टा, यही होगा अगर इक्वल टू l मान के करें। तो वही इक्वल टू l मानेंगे और इसका मॉड निकालते हैं, फिर देखते हैं आता है कि एप्सिलॉन आता है कि नहीं, एप्सिलॉन लाना है तब डेफिनेशन सेटिस्फाई कर जाएगा। तो मॉड ऑफ f(x(y) माइनस l डायरेक्ट करेंगे हम लोग, ठीक, माइनस gx प्लस gx करेंगे क्योंकि
इसका वैल्यू हम लोग को पता है और इसका वैल्यू हम लोग को पता है, इसीलिए सेम वही प्रोसेस। अगर मॉड अलग किए तो लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा, फिर इसका वैल्यू एप्सिलॉन दिया गया था, मतलब हम लोग निकाले थे, इसका वैल्यू भी निकाले थे एप्सिलॉन, सिंपल बिठा दिए। ये फिर अपने से x माइनस ए लेस देन डेल्टा, y माइनस बी लेस देन डेल्टा, क्योंकि हम लोग को डबल लिमिट प्रूफ करना था, इसलिए ये खुद से लिखना पड़ेगा। तो एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन बहुत छोटा क्वांटिटी है, इसलिए एप्सिलॉन हो गया, ठीक। तो ये क्या हुआ, इतना इज लेस देन एप्सिलॉन एज इतना इज लेस देन डेल्टा, इतना इज लेस देन डेल्टा, ये डबल लिमिट का डेफिनेशन होता है। तो डबल लिमिट x टेंड्स टू a, y टेंड्स टू b, f(x, y) इक्वल टू l। तीनों इक्वेशन में हम लोग को कितना आया, इतना बराबर l, ठीक। डबल लिमिट इतना बराबर l, रिपीटेड लिमिट है l 1 2, ठीक। इतना बराबर l है l 2 1, इतना बराबर l आगे। सभी में देखते हैं इक्वेशन a b c में हम लोग देख रहे हैं कि तीनों का मान l आया। तो अब हम क्या करें, मान बराबर, अब हम लोग केस 2 देखते हैं। केस 1 में हम लोग क्या किए थे, ये वाला लिए थे, नीचे वाला y टेंड्स टू b f(x, y) इक्वल टू gx वाला लिए थे, इज यूनिफॉर्म, इसको यूनिफॉर्म माने थे। अब इक्वेशन 1 वाला को यूनिफॉर्म मानेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a f(x, y) इक्वल टू hy को यूनिफॉर्म मानेंगे और सेम प्रोसेस अपनाएंगे। सेम प्रोसेस करेंगे, क्या आएगा, वही सेम चीज आएगा, यहाँ करते जाएंगे। तो पहला में हम लोग को ये वाला मिलेगा, ठीक। दूसरा में हम लोग क्या मिलेगा, कहाँ गया, इक्वल टू l, ठीक। ये L1 2 प्रूव्ड होगा पहला वाला में, ठीक। फिर दूसरा में हम लोग को आएगा L2 1 वाला, कहाँ गया L2 1, ये y टेंड्स टू b, लिमिट x टेंड्स टू a, f(x, y) इक्वल टू l। दूसरा वाला में सेम प्रोसेस अपना के यही चीज बनाएंगे, ठीक। लास्ट वाला सेम उसी तरह, बस यहाँ पर प्लस जी एक्स माइनस जी एक्स किए थे, इसमें करेंगे प्लस एच वाई माइनस एच वाई, सेम करेंगे। इसमें भी आ जाएगा इक्वेशन, इसमें आया था डी और ई एफ, तीनों इक्वेशन आया, जैसे इसमें ए बी सी आया था पिछले वाला में। तो अब कंक्लूजन लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कि फ्रॉम केस 1 एंड केस 2 वी सी दैट, सेम स्टेटमेंट छाप देंगे, फ्रॉम केस 1 एंड केस 2 वी सी दैट कि either of the two limits is uniform, then either of the two limit is uniform, then L12 L21 and double limit all exist and they are equal आया था, all equal to L आया था, A B C D E F तक आया था इक्वल, सबके इक्वल L आया था। तो हम लोग क्या देखें, भले ही इसको यूनिफॉर्म माने या इसको यूनिफॉर्म माने, दोनों में सभी का लिमिट इक्वल आ रहा था, सब एग्जिस्ट भी कर रहा था। तो यही प्रूव्ड हो गया हम लोग का, कंक्लूजन आ गया हम लोग का। थोड़ा लंबा है लेकिन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बस इतना ही।